सुरेंद्र पाल सिंह। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये गुरु और शिष्य की परंपरा है जो हज़ारों साल पुरानी है, और गुरु शिष्य की परंपरा बहुत मजबूत भी होती है। ऐसा कहते हैं गुरु के आशीर्वाद के बिना शिष्य कभी बहुत ज़्यादा पनप नहीं सकता है। और इस रागनी जी की जो ये कला संस्था है, ये इसी तरह जो है नए नए टैलेंटेड बच्चों को आगे लाने का कार्य कर रही हैं, और जिसके लिए इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जिसे कहते हैं कि आज जो है कला जो है, जैसे जैसे हमारा क्लासिकल डांस, हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी संस्कृति जिस तरह लुप्त होती चली जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी इस संस्कृति को उजागर कर रहे हैं, और इस संस्कृति को उसकी मर्यादा और उसकी जिसे कह सकते हैं उसकी जिस तरह आजकल हेमा मालिनी जी भी अपने क्लासिकल डांस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, उसी तरह रागनी जी भी अपने इस कला संस्था को भी आगे बढ़ा रही हैं। मैं द्रोणाचार्य उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उनकी ये संस्था इसी तरह, जिस तरह इतने सालों से बड़ी सफलतापूर्वक इसका मंचन करती चली जा रही हैं, इसी तरह ये इनका मंचन चलता रहे, और इसी तरह नए नए कलाकार, नए नए उपलब्धियां, जैसे नए नए लोग जो हैं, टैलेंटेड लोग जो हैं, और भी अपना कल्चर और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते रहें। सर, हाल ही में दिनेश लाल यादव की रिलीज़ हुई बॉर्डर, तो क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है, काफ़ी मेगा फिल्म लग रही है देखने में, क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन है? जी, मैं निरहुआ जी को बॉर्डर के लिए, बॉर्डर फिल्म के लिए बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई है जिसने कि बहुत बड़ा नाम किया है और नाम कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों की ये उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरेगी और दर्शक इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरे सभी दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस फिल्म को देखेंगे तो इससे हमारा व्यवसाय वगैरह भी बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है दिनेश लाल जी जो हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए, और वो जो फिल्में बनाते हैं उस फिल्म में अपनी भोजपुरी फिल्म की मिट्टी की खुशबू आती है। अभी मैं लखनऊ में ही था तो मैंने रवीश किशन जी की भी सन की दरोगा देखी थी, जिसका टीज़र लॉन्च किया था उन्होंने। वो भी फिल्म रवि किशन जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बनाई है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों का स्तर बहुत उठ रहा है, और उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जो अच्छे अच्छे मेकर्स हैं। और आपकी बात करूँ तो कौन से प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे आप आगे चल के? मैंने अभी मेरी एक लेटेस्ट फिल्म आने वाली है असलम साहब की डायरेक्शन में, और अभय सिन्हा जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और फिल्म का नाम है माँ तुझे सलाम। उसमें पवन सिंह जी जो हैं वो हीरो हैं, और उसमें मैंने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई है। और अभी देखिए वो रिलीज़ हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा। और अभी मेरा एक शो चल रहा है सोनी पर, पृथ्वी बल्लभ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो एवर बीन मेड ऑन टेलीविज़न, और 2 स्टार प्लस पे चल रहे हैं, जाना न दिल से दूर और क्या कसूर है अमला का, ये भी चल रहे हैं, और काफ़ी अधिक व्यवस्था है। थैंक यू वेरी मच। आज के परिवेश में मुझे लगता है कि हर बच्चों में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, ये चूँकि ये कहीं ना कहीं से हमें संस्कारित करता है। और क्लासिकल डांस जो हमारे हिंदुस्तान का आधार है, क्लासिकल डांस को लेकर के आगे बढ़ना अपने आप में बड़ा चैलेंज भी होता है, और जब उसमें आप सक्सेस हो जाते हैं तो बड़ा सराहनीय कार्य भी होता है। सरकार से लेकर के हर लोग उसकी मदद भी करते हैं। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ अपनी पत्नी पे, जो उन्होंने इस तरह के संस्था का शुरुआत किया, उसका निर्माण किया। मैं तो बस एक छोटा सा माध्यम मात्र हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इस संस्था में, यूँ ही डायरेक्टर बना हुआ हूँ। जो भी किया वो हमारी मिसेज गुरु रागिनी मिश्रा जी ने किया है, तो उनका ही जो योगदान है आज, जो भी ये एक छोटी सी शुरुआत आज एक परिपक्वता की तरफ बढ़ी है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी मिसेज का है, उन पेरेंट्स का है जो उस बच्चों के हैं, और वो बच्चों का है जो इस गुरु माता की शिष्या हैं। तो सर 5% दोनों कलाकार हैं, तो कितना अच्छा होता है, एक ही फील्ड के लोग हैं, कलाकार होना कितना ज़्यादा सहयोग? नहीं,
अंतर है, एक फील्ड के नहीं है, हम अंतर है। हम कंप्लीट फिल्मी हैं और वो कंप्लीट क्लासिकल है। लेकिन कलाकार दोनों कलाकार हैं, लेकिन हमें प्राउड है कि हमसे ज़्यादा सम्मानित वो हैं। हम तो अपने दर्शकों में सम्मान पाते हैं, हम जो एक्टिंग करते हैं उसमें प्यार पाते हैं, लेकिन ये वो हैं जो इनका सम्मान बड़े दूसरे स्तर का है। ये गुरु हैं और गुरु के चरणों में ही लोगों की नज़र होती है। सारे बच्चे उन पे नतमस्तक होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। शायद वो सम्मान और वो रिस्पेक्ट हमारी इंडस्ट्री के हम लोग इंटरटेनमेंट देते हैं तो उतना रिस्पेक्ट शायद नहीं मिलता जितना इन लोगों को मिलता है। हम छोटा कार्य करते हैं, ये बड़ा कार्य करती हैं। ये इन लोग का व्यापक है, ये फील्ड ही एक अलग व्यापक फील्ड है ये। तो मैं बड़ा तवज्जो देता हूँ इस तरह के क्लासिकल फील्ड को, जहाँ इस तरह की शुरुआत लोग करते हैं, जो भी संस्थान हो। आज देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो क्लासिकल लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। बच्चों में इतनी जागरूकता बॉम्बे शहर में है, ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। तो सर, ये जो बात आपने बोली, काफ़ी कम कलाकार ऐसा बोलेंगे कि ज़्यादा सम्मान है क्लासिकल फील्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे कि और जो है स्तर बढ़ना चाहिए? अच्छा, भोजपुरी फिल्मों की अगर बात कर रहे हैं तो भोजपुरी फिल्मों का किसी भी फील्ड का तो स्तर तो बढ़ता ही रहना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल का इतना ज़्यादा स्तर है कि वो सुन कर के ही अपने आप में जो कलाकार हैं, जिनमें कला के प्रति परिपक्वता है, उनके अंदर एक रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है। हमारे सामने भी अगर पंडित जसराज आते हैं, हमारे सामने भी गोपी महाराज आते हैं, तो सडनली एक लकारी ऐसे कान पकड़ लेते हैं कि ये गुरु लोग हैं। तो इनकी महिमा एक अलग होती है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती है, लेकिन क्लासिकल फील्ड में गुरु शिष्य परंपरा होती है। और बिन गुरु ज्ञान न हो ही गोपाला, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कबीरदास ने कहा था, और सब लोग मानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई गुरु नहीं होते हैं, हम सहपाठी होते हैं, हमारे निर्देशक होते हैं। और यही एक फील्ड है जहाँ एक गुरु शिष्य परंपरा है। तो निश्चित तौर पे जहाँ गुरु का समागम हो, जहाँ गुरु रहते हों, जहाँ गुरु के प्रति वो श्रद्धा भाव हो, तो वो फील्ड में कितनी रिस्पेक्ट, कितना इज्जत और कितनी प्रतिष्ठा होगी। सर, हाल ही बॉर्डर आई दिनेश राज जी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं कल देखा, मैं भी उस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और बड़ा रिस्पेक्टेड हिस्सा हूँ उस फिल्म का। मैं देखने के बाद मुझे लगा, मैं तो स्पेशल अपीयरेंस करने गया था। दिनेश जी ने बोला था कि इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस कीजिए, लेकिन जब मैं गया तो मुझे नहीं मालूम था कि वो स्पेशल अपीयरेंस इतना सार्थक होगा। बहुत बड़े स्तर पे था वो और बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो इस फिल्म का। और फिल्म अपने आप में एक फिल्म है, बड़ी फिल्म जिसको कह सकते हैं, लार्जर दैन लाइफ फिल्म कह सकते हैं। दर्शकों में जो प्यास बुझ चुकी थी भोजपुरी के प्रति, उस प्यास को बढ़ाने वाली फिल्म है। पूरी टीम ने बड़ा मेहनत किया है, निर्देशक संतोष मिश्रा जी ने बड़ा मेहनत किया है इसमें, स्पेशली दिनेश लाल यादव, इसके निर्माता परवेश लाल यादव जी, निरवा एंटरटेनमेंट से जुड़े तमाम लोगों ने अपनी भरसक कोशिश की है, पूरा प्रयत्न किया है और फिल्म ने अपना रिजल्ट दिया कि एक सूखी नदी में पानी की 2 बूंदें आ गईं। भोजपुरी की नदी अभी सूख चुकी थी। लगातार जो फिल्मों का जो हाल हो रहा था, लोग सिनेमा हॉल की तरफ जाना बंद कर चुके थे। तो एक बदलाव, एक शुरुआत और नई शुरुआत हुई है। तो देखिए, इस तरह के बदलाव होती रहे तो बेहतर रहेगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। और भी कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, इसका बताना चाहेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी अलग हट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके, उसके बारे में बताइए सर। मेरे एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस मामले में चूज़ी हूँ। मैं फिल्में जो करता हूँ पहले जो मेरे मन को भाए। मैं जब से मेहंदी लगा के रखना हमारी रिलीज हुई और उस फिल्म ने जो मुझे सम्मान दिया है, 300 फिल्मों ने उतना सम्मान नहीं दिया जितना मुझे मेहंदी लगा के रखना ने दिया है। तो मुझे लग रहा है कि एक चरित्र है, वो एक जीवन है मेहंदी लगा के रखना में जो मैंने जिया है। तो मैं जो भी फिल्में करना चाहता हूँ उसमें एक जीवन हो, वो केवल रोल नहीं हो कि हमें फिल्म करना है तो मैं कर लूँ। जो जीवंत रोल हो वो मैं करना चाहता हूँ। जैसे अभी हम लोग एक राज तिलक करके आए, तो राज तिलक में जो मेरा कैरेक्टर है वो समझिए कि गॉड फादर से इन्फ्लुएंस फिल्म है। उसमें बहुत सारी फिल्में बनी, सरकार बनी, हॉलीवुड की कई फिल्में बनी, साउथ की फिल्में बनी, भोजपुरी में बनी है उससे प्रेरित फिल्म है राज तिलक। तो उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर वो मैंने किया करके लगा कि मैं जीवन जी के आया हूँ। उसी तरह से मैंने पहले भी एक फिल्म किया था, प्रेम के रोग भइल, ज्वाला मंडी, तो लगा एक जीवन को मैंने चरितार्थ किया है। डमरू किया था। तो ये सब फिल्म करके खुद को ही लगता है कि कुछ किया है। मेरी भूख उस तरफ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं है, फिर भी जो फिल्में हैं मेरे लिए बड़ा तवज्जो रखती है। जैसे एक बहुत इस बीच में हमारी रिलीज होने वाली फिल्म है संघर्ष। वो एक ऐसी कहानी है, एक बाप बेटे की ऐसी कहानी है
जिसमें बेटी को लेकर के जिसके मन में ये रहता है कि बेटी होना एक अभिशाप है और बेटी एक बोझ है, उसको समझ के लोग त्यागना चाहते हैं। उस बेटी को लेकर के वो फिल्म बनाई गई है। हीरो केसरी लाल यादव जी हैं, काजल राघवानी जी हैं, मैं हूँ, उसमें भी सेंट्रल कैरेक्टर है। तो वो सब कैरेक्टर करके एक जीवन लगता है कि मैंने जिया है। संघर्ष है, राज तिलक है, बबली की बारात है। इस तरह की जो मेरी फिल्में आएंगी, इसी तरह की फिल्में होंगी अभी। सर मैम को बुलाओ सर, मैम का ज़रूरी है ना, मैम का ज़रूरी है ना, मैम को बताएंगे सब चीज़ क्या है। गर्मी इतनी पड़ रही है, कुछ तो इंसान करेंगे। हाँ बच्चे को ही बुलाइए सर। जी, सबसे पहले तो मैं रागिनी भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज ये प्रोग्राम में मौजूद हूँ। और मैं सबसे पहले बताऊँ कि 2001 में जब मैं एक्टिंग की शुरुआत की थी, तो अभी मेरी पहली जो कह सकते हैं कि पहली कदम जो मेरी पहली सीढ़ी थी वो भातेंदु नाट्य मंदिर में से हुई थी। और मैं वो ज्वाइन करने गया था और मैंने 2-4 स्टेप्स भी सीखे थे, क्योंकि हम लोग रामायण करना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ ये हो गया था या तो एक्टिंग करो या तो ये करो, तो फिर मैंने एक्टिंग को चूज़ किया और एक्टिंग से जुड़ा हूँ मैं। और भाभी से आना जाना लगा रहता है, देखता हूँ बच्चों को, और भाभी का जो प्रयास है बच्चों को लेके और इस राग रागिनी संस्था को लेके, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं चाहूँगा कि मैं इस संस्था से जैसे भी जुड़ सकूँ अपने तन से, मन से, धन से, और कोशिश यही रहेगी कि भाई कि इस संस्था को बहुत अच्छा एक मुकाम दिया जाए। तो मैं रागिनी भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस शो का एक दर्शक बनाया, उसके लिए उनके तहे दिल से धन्यवाद। सर हाल ही में बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई, काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है, काफ़ी लार्ज स्केल में बनाई गई, पहली बार ऐसी भोजपुरी फिल्म को क्या कहना चाहेंगे, कितना देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। सिनेमा, जब से मैं भोजपुरी सिनेमा में, मुझे अभी शायद 2010 मतलब ये मेरा 8वां साल शुरू हो गया है। तो 8 साल में मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे और बहुत छोटे से शुरुआत की थी। मैंने एक सीन से शुरुआत किया था और जिस हिसाब से अगर हम भोजपुरी फिल्मों की तुलना कर देते हैं, अभी मैंने कुछ पोस्ट पढ़े सुबह कि भोजपुरी हीरो की तुलना अगर हम सलमान खान से करते हैं और भोजपुरी सिनेमा की तुलना अगर हम रेस 3 से करते हैं या बॉर्डर की तुलना रेस 3 से करते हैं, तो बहुत सरासर गलत है। एक सलमान जो हैं वो यूनिवर्सल एक्टर हैं, हमारे जो नेशनल, हम लोग छोटे गांव से शुरुआत करके एक एक्टर, एक सिंगर आया है और उस अपने दम पे, उसमें अपने बल पे यहाँ तक पहुँचे, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको कोई नेगेटिविटी के लिए फैलाया जाए। कोई भी एक चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बदलाव आ रहा है, अभी हमारी एक फिल्म राज तिलक भी आ रही है, डमरू हमने प्रयास किया था, तो प्रयास जारी है अच्छी फिल्में बनाने का। और मैं बॉर्डर की टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता कि उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है ताकि सब लोग जाकर देखें। और मैं इस फिल्म में जुड़ नहीं सका क्योंकि मेरे डेट्स के प्रॉब्लम्स थे, नहीं तो बॉर्डर में मैं भी होता। खैर, मैं अब सब दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप सब हिंदी को प्यार देते हैं, जिस तरह से आप साउथ की फिल्मों को प्यार देते हैं, वैसे भोजपुरी को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे को प्यार नहीं देंगे तो अब उसको आप दुत्कारेंगे, उसको स्वीकारना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको लगेगा कि हमने भी अच्छी फिल्म बनाई। लास्टली प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कब तक देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी मेरी कल एक फिल्म की ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसका नाम है राजा जानी। उस फिल्म में मैं मुख्य खलनायक में हूँ, खेसारी जी उसके हीरो हैं। इसके अलावा मेरी एक फिल्म लोहा पहलवान रिलीज़ पे है अपना, अभी हमने राज तिलक करके आया हूँ जो बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। इसके अलावा है कल्लू के साथ एक और फिल्म अभी मैंने किया था, आवारा बालमोर, रिलीज़ हुई। तो वैसे करीबन 7-8 फिल्में मेरे उस पर हैं, कुछ याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। जैसे नागदेव बहुत अच्छी फिल्म है, वो है। खेसारी जी के साथ मैंने भी बलम जी, आई लव यू की है, हीरो हैंडसम की है। तो फिल्में लाइन से हैं। अभी एक फिल्म रिलीज़ हो तो दूसरी की बात करें, हम बता के कोई वो नहीं होता है, लोग भूल जाते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कितने ज़्यादा खुश और संतुष्ट हैं इस कामयाबी को लेकर, कितने सारे बच्चे जुड़े हैं इस संस्था से? एक माँ के पास सैकड़ों बच्चे आ जाएं, संतुष्ट नहीं होती। और मैं चाहूँगी कि मैं ऐसी माँ बनूँ, ऐसी माँ रहूँ कि जो हर दिन एक बच्चा पैदा करती हो। एक नहीं, हर दिन हर पल एक बच्चा पैदा करती हो, ताकि हमारा क्लास उस तरह से आगे बढ़े। और संतुष्टि तो नहीं होती, और ख़ासकर कला, क्योंकि ये हमारा अध्यात्म से जुड़ा है, स्पिरिचुअल से जुड़ा है। तो जहाँ ईश्वर आ जाते हैं, स्पिरिच आ जाती है, तो वहाँ पे कभी संतुष्टि की बात नहीं होती। और मैं
मैं चाहूँगी कि हमेशा आगे बढ़ता जाए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चलता जाए और मैं रहूँ ना रहूँ, हमारे बच्चे इसे आगे बढ़ाते जाएं। राग रागनी कला फाउंडेशन ऑलवेज निरंतर 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 बढ़ता जाए, प्रगति करता रहे। ये भी कहूँगा कि इतना आसान नहीं होगा ये सब, बहुत चुनौती भी होगी। क्या चुनौती थी और किस तरह से चुनौती को अपने? चुनौतियाँ तो रहती हैं और जब हमें एक इच्छा है कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमेशा चुनौती आएगी ही आएगी, बट उसे हमेशा एक सच्चे मन से, ईमानदारी से और कर्मठता से अगर हमने काम किया तो वो हमारे लिए चुनौती नहीं रहेगी, वो हमारे लिए वो सफ़र सुहाना सफ़र हो जाएगा। मैं भी कहना चाहूँगा कि अवधेश सर भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, तो कितना योगदान रहा उनका आपके इस सफर में? हाँ, सब कहते हैं ना कि एक पति को ऊंचा होने में पत्नी का हाथ होता है, बट यहाँ पे ये कहावत गलत है। इस पत्नी को ऊंचा होने में सिर्फ मेरे पति का हाथ है और मेरे बच्चों का हाथ है, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना कोई भी स्त्री आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अभी कैसा होता है, स्त्रियों को शोषित करते हैं, उसके आर्ट को दबा के रखते हैं उनके ससुराल वाले, उनके पति या बच्चे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमें जितना मैं मोटिवेट खुद को करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरे पति, मेरे बच्चे और तमाम लोग मोटिवेट करते रहते हैं। आगे कहना चाहूँगा कि क्या विजन क्या है संस्था को लेकर, किस तरह से बढ़ाना चाहती हैं? क्या विजन मेरा बस एक ही है, मैं सरकार से कहना चाहूँगी और पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहूँगी और मेरे ख्याल से जो मैं कहने जा रही हूँ, शायद इसके लिए जितने भी कथाकार हैं वो इससे सहमत होंगे। मैं चाहूँगी कि इस कथक को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाए, उनके स्कूलों में पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत तरीके का गणित है, टोटल मैथमेटिक्स है, इसमें स्वर है, ताल है, लय है। और हमारे महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, वो तो ताल और लय के महारथी हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सबसे हिंदुस्तानी नृत्य में बहुत अच्छा नृत्य है, काफ़ी एनर्जेटिक नृत्य है और इसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, भाव है, सॉफ्टनेस है और कहानियाँ यानी स्टोरी टेलिंग है। कथक यानी कथाकार, स्टोरी टेलर। तो चाहूँगी कि स्कूल के सिलेबस में इसे जोड़ा जाए, यही आग्रह है मेरी सरकार से और सभी कथाकारों से, सभी गुरुजनों से। क्या कहना चाहेंगे रागनी मैम का ये जो सराहनीय कदम है क्लासिकल डांस को प्रमोट करने के लिए, कितना ज़्यादा आपकी तरफ से योगदान है और आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? पहले तो मैं मैम के यहाँ पे 15 साल कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये मेरा 16वां साल है, मैं एमए की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रागिनी मैम से जुड़ी हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही हूँ। उन्हीं के कारण आज हम लोग जो भी है वो उन्हीं के वजह से हैं और हमें उन्हीं के कारण इतने बड़े बड़े लोग मिलते हैं। हम लोग मतलब बहुत खुश नसीब है कि अंकल और मैम हमें मिले हैं। तो ऐसे ही सफ़र चलता रहे और हम हमेशा मैम के साथ ही रहेंगे। मैं 2 साल पहले ही ज्वाइन हुई राग रागिनी कला केंद्र में और मैं भरतनाट्यम टीचर हूँ और मैम 2 कथक सिखाते हैं, बट फिर भी वो अलग डांस स्टाइल को भी इतने अच्छे से प्रमोट करते हैं और उनका बहुत योगदान है। और ऑलवेज शी इज़ एनकरेजिंग कि बाकी की डांस स्टाइल्स भी, भरतनाट्यम जो कि एकदम अपोजिट है कथक से, बट वो भी उतना ही आगे आए, उसके लिए उनका हमेशा कोशिश रहता है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर फॉर इट। मैं रोली हूँ, मैं मैम की स्टूडेंट ही रही हूँ और अभी भी हूँ, मैं सीख रही हूँ उनसे। और मैम ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं बच्चों को भी मैम के साथ असिस्ट करती हूँ। और थैंक यू मैम का और सर का, जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ सिर्फ उनकी वजह से खड़ी हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं थी। आज जो इतनी हिम्मत है मेरे में, जो मैं बोलती हूँ सिर्फ मैम की वजह से, तो सारा श्रेय मैम को जाता है, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और ये कथक डांस जो है इसको बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा फॉर्म है, अपना क्लासिकल फॉर्म है, तो इसको आगे हम लोग ज़रूर और आगे बढ़ा के ले जाएंगे, जितना भी कोशिश काफ़ी सारे रहेगी। शोज़ के होंगे तो कैसा अनुभव रहा, किस तरह से लोगों का मतलब रिस्पॉन्स रहता है की जाती है? रिसेंटली हम लोग वृंदावन नृत्य महोत्सव में गए थे, वो तो एक अनोखा ही हमारे लिए था जो भी। और इस बार वो लोग इतने खुश हो गए कि इस बार हमें फिर से बुलाया है, तो हम लोग नवंबर में फिर से उनके पास जाने वाले हैं परफॉर्म करने। उन्हीं के माध्यम से हमें और भी शोज़ मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्टेपिंग स्टोन है हमारे लिए। एक ख़त्म हुआ है, फिर हम लोग की दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पुराने परफॉर्मेंस देख के ही हमें मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड हमें प्रमोट भी करना है कथक को, तो ये हम सब मिलजुल के वही उसी पे लगे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, रागनी जी के बारे में, और कैसे जुड़ी हैं और किस तरह से देखती हैं अपने व्यक्तित्व को विकास होते हुए? देखिए, मैं जुड़ी तो नहीं हूँ क्योंकि मैं रागिनी मिस की खुद ही बेटी हूँ, तो इसमें जुड़ने का कोई तुक नहीं बनता है। मतलब ये जो घर
पढ़ा रही हूँ और ये क्लास तो वो हुए हुए 19 साल हो गए, तो 19 साल से जो अब तक सफ़र हो रहा है वो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट डेवलप हो रहा है और हर साल इसकी कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है। तो आपकी तरफ से क्या योगदान रहता है और क्या करना चाहेंगे कि आगे चल के किस तरह से जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए उसमें भरतनाट्यम या क्लासिकल डांस होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि गवर्नमेंट को जो है विषय होना चाहिए भरतनाट्यम का हो या दूसरे क्लासिकल डांस का? एक मिनट मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ क्या कहना चाहेंगे रागनी जी का जो सराहनीय कला में संस्था के माध्यम से बहुत क्लासिकल डांस सिखाया जा रहा है और अब परफॉर्म कर रहे हैं, एक पहचान बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक पहचान बन रही है इसलिए हम नहीं कर रहे, पर ये एक बच्चों को सिखाने का जरिया है कि बच्चे इसके थ्रू बहुत कुछ सीख रहे हैं। आजकल जो चीज़ पीछे छूट गई है क्लासिकल हो, जो भी चीज़ें सब वेस्टर्न आ रही है, पर जो क्लासिकल चीज़ें जो छूट गई हैं वो अभी फिर से आ रही हैं। जो मतलब मैं ऐसा मेरा इतना प्रयास रहेगा कि जितने भी इंडियन लोग जो इंडिया में रहते हैं एटलीस्ट उनको एक नए क्लासिकल डांस आना ही चाहिए। ये मेरी बेटी है। हाँ उन्होंने बताया मुझे, तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपने तरफ से योगदान देते होंगे, तो किस तरह से आप खुद का योगदान दे रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? पापा मम्मी दोनों कलाकार हैं, तो आपका क्या इंटरेस्ट है, आप अपना इंटरेस्ट बताइए। मेरा देखिए मैं तो कलाकार हूँ, तो मैं डांस क्लास में हूँ, जो मैं डांस करती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो ऐसे तो बाय प्रोफेशन मैं स्कूल में टीचर हूँ, पर अभी तो मैं अपने क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। बाकी पापा के लिए मैं कुछ नहीं कर रही। ये पूछना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है कि मतलब ये तो कुछ बच्चे हैं, हर इंसान को वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया आज के बाद आप देखें, हमें कोई कितना ज़रूरी है कि क्लासिकल म्यूजिक हो या डांस इंडिविजुअल की बात करें, खासकर यंगस्टर्स की बात करें, सीखना ज़रूरी है कि मुझे जितना मैंने सीखा है और मुझे जितना पता है कि जो वेस्टर्न डांस हो ये सब हो, इनमें लचक होता है, पर जो अगर एक बार आपने क्लासिकल डांस किया तो जो आपका बेस बन गया तो वो बेस आगे तक जाता है। जैसे बोलते हैं A to Z तक आपने पढ़ लिया तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस उसी तरह से। थैंक यू। जो है कब से सीख रही हैं आप? यहाँ देखिए बच्चे, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? शिवानी शुक्ला। शिवानी जी कब से सीख रही हैं आप यहाँ पे कथक? भरतनाट्यम सीख रही हैं ना आप? कथक सीख रही हैं, तो कब से सीख रही हैं ये मैं 1 ईयर से। 1 ईयर से। तो परफॉर्म करती हैं आप, स्टेज पे परफॉर्म करती हैं ये? यस। कहाँ परफॉर्म करती, बताइए कहाँ परफॉर्म किया? लेकिन अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। फर्स्ट टाइम कर रही हो परफॉर्म। आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी बनर्जी है। कब कितने साल से सीख रही हैं और कहाँ परफॉर्म किया आपने? फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हो आप? नहीं, सेकंड। फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था आपने? अथर्वा कॉलेज। अथर्वा में परफॉर्म किया था। आप बताइए आपका नाम क्या है? तो वो कब से सीख रही हैं यहाँ पे आप? ट्रेनिंग कब से ले रही हैं? ट्रेनिंग कब से ले रही हैं आप कथक का? 2 साल। 2 साल से। 2 साल में बहुत परफॉर्म किया होगा आपने? तो कितना परफॉर्म किया? यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं, कब से जानते होगा? गुंजन गणेश सवाल। कब से सीख रही हैं आप? ट्रेनिंग कब से ले रही हैं? 2 साल से कर ली हैं। और परफॉर्मेंस करने वाले आपने? हाँ, पहली बार परफॉर्म कहाँ किया था आपने? अथर्वा कॉलेज। मेरा प्रीशा शुक्ला। आप कब से सीख रही हैं? 2 साल से। और परफॉर्म कितनी बार किया आपने? 2 टाइम्स किया। एक बार पहली बार अथर्वा कॉलेज। काफ़ी सराहनीय है, बच्चों को क्लासिकल ट्रेनिंग देती है डांस में, उसके बाद क्या है? ये बड़े ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे इंसान के मित्र हैं जिनकी पत्नी इतनी कुशल, स्वयं पहले तो नृत्यांगना हैं और उसके बाद वो एक गुरु हैं, और उनकी संस्था राग रागिनी कला फाउंडेशन के तहत आज हजारों बच्चियां और बच्चे संगीत की शिक्षा, एक पारंपरिक शिक्षा ले रहे हैं। वैसे तो क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल नृत्य ये सब लुप्त होने के कगार पे है, हिंदुस्तान में उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, पर ऐसे विभूति कुछ अभी भी हैं जिन्होंने इस धरोहर को बचा के रखा है। राग रागिनी कला के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पा रहे हैं सब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और बेसिकली देखिए, संगीत और नृत्य ऐसी चीज़ है कि आप इससे अपना करियर भले न बनाएं, आप इसको अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लें तो ज़िंदगी का एक रुख बड़ा खूबसूरत हो जाता है, ज़िंदगी का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। संगीत एक माध्यम होता है, नृत्य एक माध्यम होता है अपने अंदर की भावनाओं को प्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का। और
और ये जो एक विधा नृत्य है और रागिनी जी इस विधा को अपने बच्चों के छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो सिखा रही हैं, एक अद्भुत और सराहनीय कदम है। सर, हाल में दिनेश लाल जी की बॉर्डर रिलीज हुई, काफ़ी बड़े पैमाने पर कि काफ़ी फिल्म अच्छी कर रही है। अब देश भी उसके फिल्म का हिस्सा है। क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में और ये सराहनीय कदम, कितना बड़ा बजट, इतना लार्जर दायित्व? देखिए, दिनेश लाल यादव मेरे और मेरी कैरियर एक साथ शुरू हुई थी और हम लोगों ने करियर की शुरुआत ही निरहुआ रिक्शा वाला से किया था। मेरा संगीत था और उसमें उन्होंने बतौर हीरो अभिनय किया था और इत्तेफाक रहा कि बहुत ही बड़ी हिट हुई फिल्म। और अब तक उनके साथ जब जब हमारा संयोग हुआ है कि हम लोगों ने साथ में काम किया है, चाहे वो निरहुआ रिक्शा वाला हो, निरहुआ हिंदुस्तानी हो, पटना से पाकिस्तान हो, या उनके प्रोडक्शन की जितनी फिल्में हैं, सारी फिल्मों का संगीत मैं ही देते आया हूँ और संगीत भी हमारा हिट होता है और संयोग ऐसा है कि फिल्म भी काफ़ी अच्छी होती है। ये कदम जो उनका है, एक देशभक्ति से लबरेज फिल्म, और वो भी ईद के मौके पे आई है और काफ़ी बिग बजट की फिल्म है। उसमें कल मैं सिनेमा हॉल में, नौरंग सिनेमा हॉल में सिनेमा को देख रहा था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब भोजपुरी बदल रहा है और भोजपुरी में अच्छी फिल्मों का दौर आया है, चल रहा है। मैंने भी एक दो फिल्में बनाई, मेहंदी लगा के रखना और मैं सहरा बांध के आऊँगा, डमरू, और अभी राज तिलक करके आया हूँ। तो जिस तरह से मुझे मेहंदी लगा के रखना फिल्म के लिए लोगों का प्रोत्साहन और प्रशंसा मिली, तो दिल को और उत्साह प्राप्त हुआ कि और अच्छा हम लोग कर सकते हैं। उसी की एक कड़ी है बॉर्डर, और बॉर्डर में हमारे मित्र अवधेश मिश्रा जी की कल मैं नौरंग सिनेमा में देख रहा था, उनकी हर एक एंट्री पे तालियां बज रही थी। उनका जो चरित्र है वो एक भारत के काफ़ी देशभक्त नेता का उन्होंने किरदार निभाया है और लोगों में उनके प्रति जो प्यार दर्शकों के बीच में देख रहा था, जब जब उनकी एंट्री हो रही थी, उनके डायलॉग्स हो रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, तो प्रसन्नता होती है। और एक कुशल अभिनेता हैं हमारे अवधेश मिश्रा जी। मेरी सारी फिल्मों, मैं जो भी फिल्में करता हूं, उसमें एक बहुत बड़ा उनका किरदार होता है, चाहे वो मेहंदी लगा के रखना हो। अभी मैं राज तिलक करके आया हूँ, प्रदीप शर्मा जी जिसके प्रोड्यूसर हैं, कल्लू उसके हीरो हैं, पर मेरी नज़रों में अवधेश मिश्रा हर फिल्म में हीरो के बराबर के पैमाने पे होते हैं। और अगर कुछ बहुत अच्छा अलग सोच पाता हूँ, शायद इसीलिए सोचता हूँ क्योंकि अवधेश मिश्रा जी के अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है कि मेरी उस सोच को पर्दे पे प्रस्तुत कर पाते हैं उस चीज़ को। थैंक यू। अवधेश मिश्रा जी जो हमारे इस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, वो अब फेलिसिटेट कर रहे हैं सुरेंद्र पाल जी को। आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये हमारे बहुत जानी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री में।
बहुत बहुत बड़े कथक डांसर है, प्लीज जोरदार तालियां। अब अवधेश मिश्रा जी फेलिसिटेट करने जा रहे हैं अंशु परिहार जी को। अंशु परिहार जी, अब रागनी मिश्रा जी कर रही हैं फेलिसिटेट शतावरी जी को, प्लीज जोरदार तालियां। प्लीज जोरदार तालियां। अब रागनी मिश्रा जी फेलिसिटेट करेंगी हमारी निशा मिस को, जो बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है। अब हम फेलिसिटेट करने जा रहे हैं हमारे समीर सर को, जो मीरा रोड में रंगमंच के ओनर है। ठीक है, अवधेश मिश्रा जी फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फेलिसिटेशन जा रहा है अनीता रावत जी को, और ये फेलिसिटेट करने आ रहे हैं हमारे रागनी मिश्रा जी। अच्छा, ये GIG मॉम की टॉप फाइनलिस्ट है, तो प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। वो हाँ, बहुत सारी कमियां निकालेंगी डांस में। तो ये मेरे मम्मी के पापा हैं। तो इनको भी इनके लिए भी प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और ये बहुत ही फेमस भोजपुरी एक्टर हैं, और इनका रोल एक विलन का है। और हाँ, अब धीरे धीरे थोड़ा सही लाइन में आ रहे हैं। नहीं, सभी को आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द गेस्ट। और मैं अभी आपको बताऊंगी